ओ तेरी तारीफ हो, वो अभिषेक करने के लिए धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस, जीसस, यीशुआ, यीशुआ। तू जंगल में पुकारने वाला वो शब्द है, तू वो शब्द है जो जीवन लेकर। धन्यवाद यीशु। ओ तेरी तारीफ हो, ओ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। सच में उसकी तारीफ का दिन है आज उसकी महिमा का दिन है। जानते हैं उसने आपको 2022 में सुरक्षित रखा है, उसने 2022 में आपको अनुग्रह किया है, उसने 2022 में आपके ऊपर आशीषें डाली है। इसलिए उसकी तारीफ करिए, उसकी महिमा करिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसके ऊपर अनुग्रह जो आज सच में आपके ऊपर आना चाहता है। कहिए प्रभु मुझे आज तेरा अनुग्रह चाहिए, आज मुझे तेरी आशीष चाहिए, आज मुझे तेरी शांति चाहिए, आज मुझे तेरी सामर्थ्य चाहिए। प्रभु वो तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। प्रभु जी करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत दिन रात कहते हैं तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। ये पहाड़ और पहाड़ियां तेरी तारीफ करते हैं, समुद्र में रहने वाले जलचर तेरी तारीफ करते हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी तेरी तारीफ करते हैं। ओ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु तू लिव्याथानों के और मगरमच्छों के मुंह को बंद कर देगा यीशु के नाम में। प्रभु तेरी तारीफ हो। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु जी हम पर दया कर और अपने प्रेम और अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। रंग लिया मोहे, रंग लिया, सब रंगे जाए आज मोहे अपने लहू में। कोई भी आपका आत्मा का भाग आज बिना रंगे ना रहे, आज रंग जाए। दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया
धन्यवाद करते पिता, आपकी स्तुति करते हुए आपके पास आते हैं और सच में आज चाहते हैं प्रभु, उस क्रूज के पास आना चाहते हैं, उस क्रूज के निकट आना चाहते हैं जहां पर धार बहा लहू मेरे यीशु का। उस लहू से अपने मन और आत्मा को धो दे प्रभु जी। मेरे पिता उस क्रूज को उठाने वाले बने प्रभु जी। मेरे पिता आज मेरी ये दुआ है कि प्रभु जी हम तुझसे कभी पीछे ना हटे प्रभु, हम जीवन भर तेरे पीछे चलने वाले बने, क्योंकि तुझ जैसा सच्चा और खरा परमेश्वर कोई और नहीं, जो अपनी भलाई मेरे पिता हमारे बीच में इस प्रकार से प्रकट करता रहा। उसका अभिषेक इस प्रकार से किया गया कि प्रभु जी उसने लोगों के जुए को तोड़ दिया। हाँ प्रभु जी, हमारे अंधियारे मन में तेरी ज्योति चमकी। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी स्तुति हो रही खबर शुक्र नाम कबा रिया लला खबर रबर नामा। परमेश्वर कहता है यदि तुम 2022 में सूखे रहे हो तो 2000 वर्ष तुम्हें गीला करके रखेगा, तुम्हें बढ़ाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया रकबा तमसी खराबा। ओ प्रभु जी मेरे पिता, हरा भरा वर्ष होगा यीशु के नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आंधिया बन के आई जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आई जिंदगी के फिकर। ओ हालेलुया। कौन है
आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। ओ बादलों के ऊपर है, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरा मार्ग कोई नहीं तेरी जानता। स्तुति मैं करूं, प्रभु तू हमारे लिए मार्ग बन गया। ये आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, हालेलुया। आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ प्रभु, हम यहाँ पर तेरी स्तुति करते हैं। जो था, जो है और जो शीघ्र आने वाला है। जिसने कहा देख मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवित हूं। आज उस जीवते परमेश्वर को हम धन्यवाद देने आए हैं, जो युगान युग के लिए जीवित है, जिसने मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, जिसने मुझे और आपको शैतान के हाथों से खींच लिया है। उसने मुझे आपको एक जिंदगी दी है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अब ये जिंदगी मेरी और आपकी नहीं, मेरे और आपके खुदावंद यीशु की है, जो जीवन का जल, जो बहता दरिया है। आज उससे कहिए स्वामी, पिछले वर्ष तक और पिछले वर्षों तक अपने तरीके से चलता आया हूं, अपनी मर्जी से चलती आई हूं, परंतु इस 2023 के इस पहले दिन में मैं पूरा समर्पण करना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरे जीवन का स्वामी है। प्रभु तेरी दया और तेरी कृपा, तेरी करुणा प्रति भोर नई ओस के समान हम पर उतरने पाए। पहाड़ और पहाड़ियों के चारों ओर तू हर जगह है। तू ही सच्चा और जीवता परमेश्वर है। प्रभु हम इस 2023 में तेरे राज्य के लिए मेहनत करने वाले बने। हम ये दुआ करते हैं कि ऐसा होने दे हमारे साथ कि हम तेरे नाम से आत्माओं को जीतने वाले बन जाएं। प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन कर।
प्रतिदिन हमें संभाल, हमारी अगुवाई कर, हमारी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर। प्रभु, जो बीत गया सो बीत गया, अब सब कुछ नया कर दे यीशु के नाम में। तेरा धन्यवाद कर। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, पूरी कलीसिया यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब मिलके धन्यवाद, आत्मा से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने उसे कहिए, से छूने वो आज की सुबह। जिंदगी मेरी जानते हो आपके बीच में है, वो आपके बीच में है। मुझे है छुड़ाया, अपने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं रात और दिन धन्यवाद करता यीशु रहूंगा। धन्यवाद करता रहूंगा। मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता आइए अपने हाथों को उठा के रहूंगा, कहें। यीशु धन्यवाद करता कलीसिया जब हाथ उठाती है तो खुदा का हाथ आपके ऊपर आता है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा,
बोलिए और धन्यवाद करिए इस समय। जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है तो बंधन टूट जाते हैं। जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है तो पवित्र आत्मा आग के रूप में उतर आता है। जब कलीसिया लौ लगाती है तो जेल के दरवाजे भी टूट जाते हैं। हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। ओ शांति के राजकुमार, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। ये आराधना तेरी है, ये महिमा तेरी है, ये प्रशंसा तेरी है, ये गौरव, ये मान, ये सम्मान केवल आपका है प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद देते पिता। थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति हो। हम सब घटे और आप बढ़े। प्रार्थना विश्वास के द्वारा ओ प्रभु जी आपके सिंहासन तक आ चुकी है और विश्वास करते हैं आप हम पर अनुग्रह करने जा रहे यीशु के नाम में। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। कृपया शांति से बैठे। हालेलुया। आप सबको नए साल की बहुत बहुत आशीष और शुभकामनाएं बहुत सारी हैं यीशु के नाम में। जोरदार तालियां प्रभु के लिए कि उसके महान अनुग्रह से मैं और आप 2023 में प्रवेश कर पाए हैं। ये बहुत बड़ी गवाही है, ये बहुत बड़ी गवाही है। आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए जय मसीह की, नया साल मुबारक हो। देखा एक एक व्यक्ति को कितनी आशीषें मिली हैं, एक एक व्यक्ति को कितनी आशीष मिल गई है। जानते हैं क्यों कह रहा हूं जय मसीह की। ये साल सुन लीजिए, कुछ बातें बोल रहा हूं, लिख लीजिए जो आपके 2023 के लिए हैं। बट ये बातें कब पूरी होंगी? बाइबल कहती है, बाइबल ये कहती है कि मेरी हर बात निश्चित समय पर पूरी होती है और ये साल इस बात के लिए घोषणा करेगा। हालेलुया। सो जो शब्द प्रभु ने जो आत्मा में मेरे डाले हैं उसको यदि आप मन और आत्मा से विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं और प्रतिदिन इसके साथ चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। 2022 में आप बेशक कई बार अंधियारे में चले, परंतु इस साल कहिए परमेश्वर मैं इस साल ज्योति में चलूंगा। दिस इज द ईयर ऑफ लाइट। ये जो साल है लिख लीजिए, ये साल आपके ऊपर एक उजियाले का साल होगा यीशु के नाम में। जिस प्रकार से सूरज चमकता है इस प्रकार से आपका उजियाला भी मनुष्य और परमेश्वर के सामने चमकेगा। हालेलुया। सो विश्वास में लीजिए इस बात को जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये विश्वास के शब्द हैं जो मेरे आत्मा में आए हैं और यदि आप लेंगे तो आपके जीवन में अनुग्रह है। दूसरी बात, ये बात शायद 17 तारीख को 18 को जब पिछले साल प्रभु ने मेरे आत्मा में डाला, ये साल है उन्नति का साल। ये साल है उन्नति का साल। और ये सिर्फ धन की उन्नति का नहीं है, प्लीज उसमें मत जाइए मेरी सिर्फ धन की उन्नति हो। आप ये कहिए मेरी आत्मिक उन्नति का साल है, मेरी शारीरिक चंगाई की उन्नति का साल है, मेरी बढ़ोतरी का साल है, मेरे धन की उन्नति का साल है। उन्नति चारों ओर से आएगी यीशु के नाम में। यह विश्वास के द्वारा है। दूसरी बात कही क्या? ये साल उन्नति का साल है। तीसरी बात, आप में से चेक करें, कईयों की झोपड़ी गिरी हुई थी, यानी कि कई लोग नीचे थे, बट परमेश्वर कहता है इस साल मैं तेरी गिरी हुई झोपड़ी को उठा दूंगा, मैं तेरी गिरी हुई झोपड़ी को उठा दूंगा, मैं खड़ा करूंगा तुझे। हालेलुया। ये विश्वास योग्यता में, ये धार्मिकता में, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें चलना होगा। हालेलुया।
और दूसरी बात कहता है परमेश्वर, ये चौथी बात मतलब कि तेरे शत्रु का दल टूट जाएगा, तेरे शत्रु का दल टूट जाएगा। विश्वास के साथ देखना, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा तेरे शत्रु के दल पर उकाब की नाई उड़ेगा और तेरे शत्रु का दल टूट जाएगा। शत्रु शैतान है, वो सारा दल, उसके प्रधान, उसके सेनापति, उसके अधिकारी, उसके सिपाही सब टूट के बिखर जाएंगे। आपके विरोध में उठने वाली हर बात, हर योजना कैंसिल की जाती है यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और पिछले वर्ष शायद कुछ लोगों के जीवन में सूखा रहा हो, बट इस साल हरा भरा होगा यीशु के नाम में। इस साल हरा भरा। ये 5 बातें कही हैं कि प्रकाश का साल, उन्नति का साल, गिरी हुई झोपड़ी को उठाएगा, शत्रुओं का दल टूटेगा और आपके लिए आपका हर दिन हरा भरा दिन होगा यीशु के नाम में। ये सब कैसे होगा पूरा? हम इसके अंदर जाएंगे, प्रभु हमें आशीष करेगा, प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा, प्रभु हमसे बात करेगा। हमें तैयारी के साथ रहना इस साल में। प्रभु का धन्यवाद करें, ये सच्ची बात है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं उस परमेश्वर की आशीष को पा सका। परमेश्वर ने रखा कि मैं 4 दिन तक बाहर था। मैं कल रात को 12 बजे घर आया हूं। छत्तीसगढ़ में था, बहुत आशीष मिली और बहुत अनुग्रह हुआ। पहाड़ों के बीच में से निकल रहे थे, कल रात बादलों के ऊपर से निकल रहे थे, बट एक ही बात के लिए कह रहा था, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ये साल हमारे लिए आशीष का साल है। हालेलुया। सो हम प्रार्थना में रहें। मुझे थोड़ी सी खांसी इसलिए हो रही है क्योंकि तकरीबन 900 किलोमीटर हम मिट्टी में चल कर आए हैं। आना जाना बहुत मिट्टी थी वहां उस एरिया में। छत्तीसगढ़ में बहुत कोयले की खदानें हैं, एक्चुअली बहुत कोयला है वहां, बट प्रभु का धन्यवाद है मैं बिल्कुल भला चंगा हूं यीशु के नाम में। सो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा बात करेगा और ये वचन, हालेलुया हालेलुया, ये वचन मेरे लिए आज के लिए नहीं है, ये वचन हर रोज है मेरे लिए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे आज कुछ सिखाना चाहता है। आज परमेश्वर मेरे अंदर कुछ एक नई उन्नति को लेकर आना चाहता है। परमेश्वर मेरे अंदर एक नए प्रकाश को लेकर आना चाहता है। परमेश्वर इसके वचन के द्वारा जो मुझसे आज बात करेगा, मेरी एक नई आत्मिक उन्नति होगी। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने आत्मा के अनुसार आपसे बातचीत करेगा और मुझे आपको आशीष देगा इस वचन के द्वारा। इस वचन के द्वारा बाइबल हमने पढ़ी हुई है, हम हर रोज बाइबल ही पढ़ते हैं और हमें हर रोज बाइबल ही पढ़नी है क्योंकि वो जीवता वचन है। हालेलुया। कृपया अपने बच्चों को शांति से बिठाएं, कोई बात नहीं, तभी आप वचन को गहराई से सुन पाएंगे। बिल्कुल शांत रहें। अपने बच्चों के लिए हमेशा कुछ लेकर आइए ताकि वो बिजी रहें, या उन्हें संडे स्कूल में भेजिए। सो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा आज मुझसे आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। सो इस नए साल में आज आप यहां पर पाए जाते हैं तो वचन ये कहता है कि मैं तुझे इसके द्वारा आशीष दूंगा। और ये वचन मुझे आपको कुछ नई ऊंचाई पर लेकर आना चाहता है। और वचन बहुत साधारण है, परंतु उसका साधारण वचन जब आपके आत्मा में जाएगा आपको बदल के रख देगा। अपने आप से कहिए कि प्रभु आज मैं बदलना चाहता हूं, आज मैं आपके वचन के द्वारा बदलना चाहता हूं, क्योंकि आपका वचन मुझे बदल सकता है। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 John chapter 4 परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। हालेलुया। और 4:11 पहला यूहन्ना 4:11 336 नंबर पेज।
क्या लिखा है? हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में वैसा ही प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं। क्या करना है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है और परमेश्वर का वचन मुझे यह सिखाता है और मेरी आत्मा में यह बात डालता है कि मैं परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करूं। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा बात कर रहा है। परमेश्वर प्रेम है। इस बाइबल में मैंने हमेशा कहा, यह एक ऐसा प्रेम पत्र है जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन यानी कि मुझे और आपको लिखा है। और एक बात याद रखना, प्रेम पत्र कभी पुराना नहीं होता है। अब इसे रोज पढ़ोगे ना, इसके अंदर रोज कुछ नया मिलेगा। ये याद रखना, ये मैं सही कह रहा हूं आपसे। इसको जब रोज खोलोगे ना, अरे परमेश्वर आज मुझे कुछ नई बात कह रहा है, आज परमेश्वर कुछ और सिखा रहा है, आज परमेश्वर मुझे कुछ और शिक्षा दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इस बाइबल के अंदर पाया जाता है। और गोल्डन वर्ड जिसे हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, हम सब हैं वो जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने इस जगत की रचना की है। प्रेम करने के द्वारा उसने प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। उसने मुझे और आपको मेरी मां के गर्भ में रचने से पहले चुना, हम पर चित्त लगाया, मेरी और आपकी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा, हमारे पर मांस चढ़ते हुए देखा। क्योंकि वो क्या करता है? वो प्यार करता है। हालेलुया। गॉड लव्स यू। बाइबल प्रेम से भरी हुई है, प्रेम से, फुल ऑफ लव है। ये एक ऐसा प्रेम है परमेश्वर का जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। वो केवल प्यार करता है। और सच में परमेश्वर का जो चरित्र है वो प्रेम ही है। आपने यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह को पढ़ा, यीशु मसीह को जाना है, तो आपको उसमें सिर्फ प्रेम ही नजर आएगा। चाहे इनकार करने वाला पतरस हो तो भी यीशु ने प्यार किया। 30 चांदी के सिक्कों में यहूदा इस्करियोती ने बेच दिया तो भी उससे वैसा ही प्रेम था। और यूहन्ना जो उसका मित्र था, जो उसका चेला था, जो उसकी छाती पर लेटकर जो है सुनता था, उससे भी वैसा ही प्रेम किया। परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर का चरित्र जो है प्रेम है। गॉड लव्स अस। परमेश्वर एक ऐसे कैरेक्टर में जीता है जो प्रेम है। क्योंकि आपको बताना चाहता हूं, वो प्रेम से भरपूर है, वो प्रेम से भरा हुआ है, वो प्रेम से उमड़ता हुआ परमेश्वर है। इसलिए मेरे और आपके गुनाहों को, चाहे वो लाल रंग के हैं, अर्गवानी रंग के हैं, माफ करता है। क्योंकि वो प्रेम में होकर के देखता है। ये साल का आज पहला मैसेज है। बड़ी आज 1 साल का नहीं, आज ये प्रेम करना और प्रेम में चलना आपके जीवन भर का काम हो जाए यीशु के नाम में। आई हैव टू वॉक इन लव। मुझे यीशु के प्रेम में चलना है। जब हम यीशु के प्रेम में चलते हैं तो केवल यीशु नहीं देखता, लोग भी देखते हैं। मुझे प्रेम में चलना है, मुझे प्रेम में चलना है, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र प्रेम है। और मैं और आप कौन है? उसके बेटे और बेटियां। तो जो हमारे पिता का स्वभाव वही मेरा आपका स्वभाव।
पिता प्रेम करता मुझसे, मुझे आगे क्या देना है, क्योंकि जो मुझ में बोया गया है वही तो मैं आगे दूंगा। क्योंकि जो बाइबल कहती है ना, जो हम बोएंगे वो काटेंगे। हम प्रेम बोएंगे तो हम प्रेम ही काटेंगे। हमें प्रेम में चलना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र प्रेम है। सच्चा प्रेम जोड़ता है। याद रखिए, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं और उसके लोगों से प्यार करते हैं, टूट के प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, अगर आप परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। याद रखिएगा, स्वार्थ आपको तोड़ेगा, क्योंकि अगर आपके प्रेम में स्वार्थ है आप टूट जाएंगे, आप टूटेंगे, आप तोड़ेंगे। हमें प्रेम करना है। वी हैव टू वॉक इन लव। और एक बात याद रखिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप कहेंगे मैं नहीं कर सकता, तो आप सच्चा प्रेम नहीं करते। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप कह सकते हैं मैं यीशु की सहायता से मैं सच्चा प्रेम कर सकता हूं। मुझे प्रेम करना है, मुझे प्रेम में बढ़ना है, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष और बरकत दे। और जब आप प्रेम में चलोगे, परमेश्वर के प्रेम में चलोगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और जानते उस आशीषों में क्या है? सच्चे प्रेम की आशीषों में क्या है? पहली बात, वो आपको शांति से भर देगा। वो आपको शांति देगा। जो सच्चा प्रेम है आपके अंदर शांति लेकर आता है। सच्चा प्रेम आपके अंदर आनंद को लेकर आता है। सच्चा प्रेम आपको अधीनता में लेकर आता है। सच्चा प्रेम आपको आज्ञाकारिता में लेकर आता है। सच्चा प्रेम आपको चंगाई में लेकर आता है। सच्चा प्रेम आपकी आत्मिक उन्नति करता है। सच्चा प्रेम आपको जीवन भर की आशीष देता है। परमेश्वर से प्रेम करिए, उसके लोगों से प्रेम करिए, ये सब चीजें आपके साथ जुड़ती चली जाएंगी। देखिए, एक प्रेम से कितनी चीजें मिल रही हैं। हमें प्रेम करना, हमें लोगों से प्रेम करना है, ताकि हमें आशीष मिलती है, हमें फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी मिलती है, हम धनी होते हैं। जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो दूसरों की मदद करता है। जो सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप यीशु से, मैं एक बात कहूंगा, वो प्रेम झूठा है। सुन लीजिए, वो प्रेम झूठा है जो आज्ञा बोलता तो है और मानता नहीं। ये बात समझ लीजिए। अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसकी हर आज्ञा को मानेंगे। सच्चा प्रेम देखभाल करता है। सच्चा प्रेम देता है, केयर करता है। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमने पिछले 2-3 सालों में हर साल हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने क्या किया था, याद है ना? गर्म कपड़े लाए थे, छोटे कपड़े लाए थे, कॉटन के कपड़े लाए थे, गर्मियों के। क्या क्या नहीं दिया? दिया ना। किसने क्या दिया? छोटा दिया, बड़ा दिया, ज्यादा दिया, कम दिया, सवाल इस बात का नहीं है, बट हमने दिया। यह है प्रेम। और हमने जिनको दिया, हमने उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी, कोई उपेक्षा नहीं रखी कि ये हमें बदले में क्या दे रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह आपसे बदले में कोई उपेक्षा नहीं रखता। यीशु मसीह यह चाहता है कि आप उससे प्रेम करें। देता है। प्रभु का धन्यवाद। हम जाके दे आए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम बढ़ पाए। हम प्रभु की शुक्रिया अदा करें। हमारे घरों में हम क्या करते थे पहले, याद है ना आपको? अच्छा, वो क्या आवाज आती थी ना, बर्तन ले लो कपड़ों के बदले में, करते थे ना? अब नहीं करते, क्योंकि हमने प्रेम को जान लिया है। प्रेम देता है, प्रेम देता है। हम कहते हैं अरे मेरी ये साड़ी पुरानी हो गई, मेरा ये सूट पुराना हो गया है, या मेरा पैंट कोट पुराना हो गया, यह है, चलो हम किसी को दे दें, किसी के काम आएगा। आपकी एक कटोरी से आपका कुछ नहीं बनेगा, बट आपको पता है, आपने अगर एक कपड़ा भी किसी को दिया और उसका तन ढक गया, तो आपको बताना चाहता हूं, वो आपको आशीष ही देगा। वो आपको एक जगह तो कहेगा शुक्र है कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया।
क्योंकि हमारे अंदर क्या है? वो सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम है हमारे अंदर, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम से हमें भरता है। हमें प्रेम करने वाला बनना है, हमें प्रेम करने वाली आशीष चाहिए। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? प्रेम करना है। और एक बात याद रखना, सच्चा प्रेम, ध्यान से सुनिए, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम, एक बात को ध्यान रखना कि सच्चा प्रेम आपके हृदय से उमड़ कर आता है, आपके मुंह से नहीं आएगा। अगर आप मुंह से किसी से प्रेम कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद वो बदला हुआ मिलेगा, बट हृदय का प्रेम कभी बदलता नहीं है। हम जिससे प्यार करते हैं, हम जब प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत सारी बातों को, जब एक सच्चा प्यार करते किसी से, यानी कि मान लीजिए मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है, मुझ में हजारों कमियां हैं, मुझ में हजारों कमियां हैं, मेरी पत्नी में हजारों कमियां हैं, बट हम एक साथ रहते हैं। अगर हम प्रेम करते हैं तो एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करना चाहिए। यह है सच्चा प्यार। हमें प्रेम करने वाला व्यक्ति बनना, कि सच्चा प्यार ओवरलुक, इंग्लिश में बोलते हैं नजरअंदाज करता, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए शायद हो सकता है 1% गुस्सा भी चढ़ता होगा, कुछ भी चढ़ता होगा, पत्नी कुछ बोल देती होगी या पति भी कुछ कुछ बोल देता होगा, बट थोड़े दिनों के बाद, या थोड़े दिनों के बाद नहीं, सॉरी ये शब्द ही गलत है, थोड़ी देर के बाद ही हम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन बहती हुई धारा की नाई हमारे अंदर काम करने लगता है। नहीं भाई, प्रभु का वचन कहता है प्रेम करना है। हालेलुया। आई लव यू, मैं अपनी पत्नी को बोल रहा हूं भाई। यस, हम बोलते हैं आपस में, हम दिन में 2-4 बारी तो बोल ही लेते होंगे, और मुझे उससे ज्यादा यीशु मसीह को ही बोलना है, क्योंकि उसने प्रेम करना सिखाया है, दिखाया है कि कैसे प्रेम करते हैं टूट के, क्योंकि वो प्रेम जो क्रूस पर था वो टूटा हुआ प्रेम था, कि देखो मैं टूट गया तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। He loves you। बट हम भूल जाते हैं थोड़े दिनों के बाद कि मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं अभिषिक्त विश्वासी हूं जिसे प्रेम में चलना है। और जब मैं प्रेम में चलूंगा तो जानते क्या होगा? मेरे ऊपर अभिषेक बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में, मेरे पर अनुग्रह बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में, मेरे घर में आशीषें आती जाएंगी यीशु के नाम में। और मैं केवल अपने आप से नहीं, अपने लोगों से नहीं, मैं तो अपने शत्रुओं से भी प्यार करूंगा। मुझे प्यार करना, आई हैव टू लव माई गॉड। जानते हैं, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, आपको उसकी याद रहती है। याद किस प्रकार से? यीशु को ध्यान से सुनिए, आपकी याद 24 घंटे रहती है, 24 घंटे वो आपको याद करता है। और जब आप प्रार्थना करते हो तो अब यीशु को आप अपना प्रेम दिखाते हो, आप अपना प्रेम प्रकट करते हो। थैंक यू लॉर्ड, आज मैं जीवित हूं। थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे सब कुछ दिया। थैंक यू लॉर्ड, मैं तेरे प्रेम को समझ रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड, मुझे आशीष देने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, मेरे जीवन में काम करने के लिए। जानते हैं, एक चीज और भी कहना चाहता हूं, इसके साथ एक चीज और जोड़ रहा हूं, क्योंकि जब मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं तो मैं केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उन्हें शत्रुओं के हाथ से बचाए, क्योंकि मैं लोगों को प्यार करता हूं। हालेलुया। हमें प्यार करना है, और बाइबल साफ कहती है, जो प्यार नहीं करता उसने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। बाइबल कहती है प्यार तेरे सारे अपराधों को ढांप देता है। हमें प्रेम में चलना है। रियल लव, फेक लव भी नजर आता है, झूठा प्रेम भी नजर आता है, और सच्चा प्रेम भी नजर आता है। परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, हमें प्रेम में चलना है, हमें वचन में चलना है, ताकि परमेश्वर जो हम प्रार्थना प्रेम में होकर के करते हैं वो उनको बचाती है शत्रुओं के हाथ से।
अगर आप वाक्य में परमेश्वर के प्रेम में हैं, आप प्रेम में हैं, आप प्रेम में हैं, आप प्रेम में हैं, तो आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप बुरे शब्दों को और बुरे व्यवहार को इग्नोर करोगे। छोड़ दो, कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, इग्नोर करिए, क्योंकि सच्चा प्रेम आपके अंदर कूट कूट के परमेश्वर ने भरा है। ओवरलुक करिए, हो जाती है गलती, मनुष्य है, ओवरलुक करिए, इग्नोर करिए, छोड़िए ना उन बातों को। प्रेम से बढ़ करके कुछ भी नहीं। आप जानते, जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो यीशु मसीह आपसे ये नहीं कहेगा कि तूने कितना धन कमाया, कितना मकान बनाए, तूने क्या क्या किया, कितनी सेवा करी। यीशु मसीह मुझसे भी पूछेगा ना, तूने प्यार कितना किया, प्यार कितना किया है। परमेश्वर का प्रेम सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे प्रियो। आज इस 1 तारीख को वचन सुन रहे हो, आज 2023 में प्रवेश कर रहे हो, तो अपनी आत्मा से कहो, इस साल नहीं, मैं जीवन भर हर रोज परमेश्वर के सच्चे प्रेम में चलूंगा। मुझे प्रेम में चलना है और मुझे इस प्रेम में चलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे चलना है प्रेम में। ओवरलुक करना, इग्नोर करना, कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा, क्या हो गया? यीशु ने आपसे इस उम्मीद से प्यार नहीं किया कि आप उससे प्यार करें। प्यार अपने आप हो जाता है, होता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी महिमा को अपने जीवन में आते हुए देखते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं सीतापुर में था, मतलब झारखंड बॉर्डर पे, वहां पर एक घर का उद्घाटन भी था। प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे उपयोग किया गया। और वहां पर 3 भाई हैं, बड़ी हस्ती हैं उस इलाके की। बट कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा, जब प्रॉपर्टी का मैटर आता है तो हम प्रेम भूल जाते हैं। और वही हुआ, बड़ा भाई नहीं आया, 2 भाई आए जिनका घर था, भाभी भी आई। वो बहन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है वो बहन, क्योंकि मैं उसके घर में रहा, उसने मेरी पहुनाई की थी। वो आई, मुझे मिली, और मैं और पास्टर अजय हम प्रार्थना करने लगे। वहां पर वो फिजिकली रूप में तो आए हुए थे, यानी कि आए हुए थे रिश्तेदारी के रूप में। बड़ा भाई सिर्फ नहीं आया, बहनें भी आई। जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसा काम किया, हम आराधना करने लगे, ऐसा काम किया कि वो टूटे हुए मन फिर से जुड़ गए यीशु के नाम में, प्रार्थना के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा। और सबको मैंने स्टेज पर बुला लिया और सब एक मन होकर के रोने लगे। बट वो रोना दुख का नहीं था, वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि मेल मिलाप करा दिया। प्रेम मेल मिलाप कराता है। हमें प्रेम में चलना है। छोड़ दीजिए उन बातों को, उसने क्या कहा उसको ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु के प्रेम में रुक जाएंगे, और रुका हुआ पानी गंदा और गंदला हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। बट जो बहता हुआ पानी है वो पीने लायक होता है और काम आता है। हमें प्रेम करना है, हमें यीशु के प्रेम में बढ़ना है। इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिए, कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा था, इन बातों से आप अपने आप को हद करके परमेश्वर के प्रेम से दूर हो रहे हैं। एक्चुअली आप लोगों से दूर हो रहे हैं, परंतु सच्चा प्रेम आपको जोड़ता है, प्रेम मिलाता है, प्रेम दया करता है, प्रेम अनुग्रह करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देता है, क्योंकि सच्चा प्रेम, यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। प्यार करते हो? अगर प्यार करते हो तो इस बाइबल में जो लिखा है वो मानो, तब आपका प्रेम प्रकट होगा कि यस लॉर्ड। जानते हो उससे क्या मिलेगा आपको? जब आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं ना, आपको शांति मिलती है। ओ लॉर्ड थैंक यू,
मैं आपकी आज्ञा पूरी कर पाया, क्योंकि आपने मुझसे पहले प्रेम किया। मैंने अपने प्रेम का प्रकटीकरण आपकी आज्ञा मान करके किया है। हमें प्रेम करना है, हमें प्रेम में चलना है। परमेश्वर मुझे आपको शांत बनाता है जब मैं और आप प्रभु के प्रेम में चलते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड इज लव, वर्ड ऑफ गॉड इज लव। यीशु का वचन प्रेम है। वचन आदि में था, आदि वचन में था ना, फिर भी क्या था? प्रेम ही तो था। यीशु का वचन प्रेम है। अगर हम यीशु के वचन को खाते और पीते हैं तो हम उसके प्रेम में चल रहे हैं। हमें प्रेम में चलना है। अगर आप प्रेम में चलेंगे आप आशीषित होंगे। हालेलुया। जब आप प्रेम में चलेंगे आप आशीषित होंगे, और आप जब आशीषित होंगे तो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे कि हां प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी आज्ञा को मानता हूं। आपकी बाइबल में जो प्रेम पत्र आपने मेरे लिए लिखा है, मैं उस आज्ञा को मानूंगा, क्योंकि आई रियली लव यू जीसस। मैं एक नामधारी विश्वासी नहीं, एक काम का विश्वासी जो आपके वचन को मानता और पूरा करता और आनंदित होता है, मैं वो करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मनुष्यों की रीति पर नहीं, मैं परमेश्वर की रीति पर चलना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने मुझे आपको बताया, दिखाया, सिखाया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है। पुराने नियम में लोग परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पा रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको एक बात का डर रहता था, जरा सी भी गलती की तो दंड आ जाएगा। 430 साल परमेश्वर ने बातचीत करना बंद कर दिया। बात करने लगा किसके द्वारा? बेटे के द्वारा। बेटा आया, उसे कहा परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, बेटी परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। और जानते हैं, उसने एक संबंध ही बदल दिया। लोग परमेश्वर यहोवा बोलते थे, उसने कहा तेरा स्वर्गीय पिता तुझसे प्यार करता है। एक परमेश्वर और एक पिता में बहुत फर्क है। और आज इसलिए हम परमेश्वर नहीं, हम क्या कहते हैं? स्वर्गीय पिता। क्योंकि हम पिता के प्रेम को देखते हैं, पिता का प्रेम महसूस करते हैं। वो हमारी ताड़ना भी करता है, हमें डांटता भी है, हमें फटकारता भी है, हमें वो पुचकारता भी है, हमें गले भी लगाता है और कहता है प्रेम करता हूं मैं। आपको भी वही करना है जो यीशु ने किया, क्योंकि यीशु ने ये दिखाया आपको कि मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे। और मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर की तुम महिमा करते आए, जिसका डर तुम्हारे अंदर था कि ये दंड देगा, ये तुम्हें मार देगा, ये तुम्हें धरती फाड़ देगा, ये जला देगा तंबू, ये कुछ भी कर देगा, बट अब ये ऐसा नहीं करना चाहता। ये अपने मन से नहीं तुम्हें दबाता, ये मन से आपको नहीं मारता, बट आपसे प्यार करता है। और यीशु ने अपना प्यार दिखा दिया। He loves you। हम गीत गाते हैं, वो यीशु ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। प्रेम किया है। यीशु ने मुझसे, आपसे क्या किया है? प्रेम किया है। परमेश्वर का प्रेम आपको आशीषित करता है। और जानते हैं, जब आप प्रेम में चलोगे ना, आज एक नई चीज ले लीजिए, जब आप परमेश्वर के प्रेम में चलोगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे और आप प्रेम और पवित्र आत्मा से भर के उसकी आराधना करोगे। आराधना करोगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करेगा और आपको उत्साहित करेगा। लव योर गॉड, लव योर एनिमी। अपने परमेश्वर से प्यार कर, अपने शत्रु से प्यार कर, जो तुझे इग्नोर करते हैं प्यार कर, जो तुझे नजरअंदाज करते हैं प्यार कर, परंतु तू कर प्यार, प्रेम कर। ये चीज मैं नहीं जानता था, ये चीज आप नहीं जानते थे, बट जब हम यीशु में आए तब जाने कि यीशु प्यार कर। नहीं तो हमें तो यही लगता है वो डंडा पड़ने वाला, आज ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, आज वो नहीं किया तो वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट आज प्रेम हमें चंगाई देता है, आज प्रेम हमें आशीष करता है। परमेश्वर का प्रेम हम पर दया करता है। जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे, ध्यान से सुनिए, आप अपने आप से प्यार करेंगे
जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे, आप अपने आप से प्यार करेंगे, आप अपने परिवार से प्यार करेंगे, आप अपने कुनबे से प्यार करेंगे, आप अपने शत्रुओं से प्यार करेंगे, आप मसीह समाज से प्यार करेंगे, आप अविश्वासियों से प्यार करेंगे, आप अपने चर्च से प्यार करेंगे, आप अपने पास्टरों से प्यार करेंगे, आप अपने चर्च के काम करने वालों से प्यार करेंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। हमें प्यार करना, हर रोज प्यार करना, हर रोज प्यार चलना है। हमें प्यार करना है, अपने चर्च से प्यार करना है, अपने लोगों से प्यार करना है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जो सच्चा प्रेम है ना, वो वाद विवाद नहीं करता। सच्चा प्रेम वाद विवाद नहीं करता। सच्चा प्रेम जल्दी से जल्दी उस वाद विवाद को खत्म करता है। क्योंकि हम अगर वाद विवाद में, तो हम कड़वाहट में हैं। हम कड़वाहट में हैं, तो फिर कड़वाहट क्या करेगा? पाप को जन्म दे देगा। और पाप क्या लेकर आएगा? आपकी मृत्यु, यानी कि आपका और आपके परमेश्वर के प्रेम संबंध को तोड़ देगा। वाद विवाद को जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतना अच्छा होगा, और जितनी जल्दी इन बातों को भूलेंगे आपके लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको परमेश्वर के प्रेम में चलना है। और बड़े सीरियसली एक बात कहना चाहता हूं, ये भविष्यवाणियां जो आप सुन रहे हैं ना आज, ये हो जाए, ये होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, लिख ली, वो तब होगा जब परमेश्वर के प्रेम में चलोगे। सिर्फ कह देने से नहीं, परमेश्वर के साथ चलना भी है। वॉक इन फेथ, वॉक इन लव, वॉक इन ओबीडियंसी, यानी कि परमेश्वर के प्रेम में चलिए, विश्वास में चलिए, आज्ञाकारिता में चलिए, अधीनता में चलिए। ये प्रेम के गुण है जो यीशु ने आपको दिखाए हैं कि वो पिता के प्रेम में था, पिता के प्रति आज्ञाकारी था, पिता के प्रति विश्वास योग्य था, पिता के अधीन था, विश्वास योग्य था, आत्मा से भरा हुआ था। ये सब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी महत्वपूर्ण बात, सच्चा प्रेम कभी भी दिखावा नहीं करता। जो सच्चा प्रेम होगा ना, वो आपके आत्मा से, आपके मन से निकलेगा और दूसरे के आत्मा और दूसरे के मन को टच करेगा। हम कितना मर्जी बोल रहे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कई बारी पत्नियां भी बोलती हैं ना, ये पति भी बोलते हैं, तेरा प्रेम झूठा, मुझ तक नहीं पहुंच रहा। यीशु भी तो कह सकता है ना, कह सकता है ना। क्यों? क्योंकि वो सच्चा प्रेम नहीं है। होठों से प्रेम मत करिए, करके दिखाइए। जैसे यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहा करके अपनी मृत्यु को गले लगाया, वो किस लिए? बिकॉज ऑफ लव। उसने आपसे प्यार किया। ऐसा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं, जानते, जब आप प्रभु के प्रेम से भरते हैं ना, आप आराधना में हैं, चर्च में होते हैं, घर में प्रार्थना कर रहे होते हैं, कुछ भी प्रभु के साथ जुड़े हुए होते हैं, कई बार आप रोने लग जाते हैं। आपको पता नहीं चलता आंसू आने शुरू हो गए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति को और उसके प्रेम को महसूस करते हैं। ओह थैंक यू लॉर्ड, मुझे टच करने के। प्रभु प्यार करता है। अपने अंदर प्रभु के प्रेम को रखिए, और रखिए नहीं, बढ़ाइए कि मैं प्रभु के प्रेम में चलूंगा, मैं प्रभु की आत्मा में चलूंगा, मुझे प्रेम में चलना है। प्रभु का प्रेम परमेश्वर की आज्ञा को मानने में आपको उत्साहित करता है, तैयार करता है। शैतान कहेगा मत मान आज्ञा, मत कर ऐसा। हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा आत्मा ढीठ हो जाता। परंतु यदि हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम इन बातों को जो शैतान की हैं, जो हमारे आत्मा में डालता है, हटा देते हैं। हट यीशु के नाम में, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने इसलिए रचा कि मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करूं और उसकी आज्ञा को मानने वाला बनूं। मुझे आज्ञाकारी बनना है, मुझे आशीष चाहिए, मुझ पर अनुग्रह हो।
क्योंकि जो सच्चा प्रेम है वो कभी भी स्वार्थी नहीं होता, वो कभी स्वार्थी नहीं होता। और जानते हैं, जब आप लोगों से सच्चा प्यार करेंगे ना, तो जो दूर के लोग हैं ना, वो भी आपके नजदीक आ जाएंगे, आपके नजदीक आएंगे, आपसे प्यार करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करिए। आपका प्रेम प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे अंदर आज ऐसे प्रेम को उत्पन्न कर जो केवल तुझसे और तेरे लोगों से प्यार करने वाला हो, शत्रुओं से प्यार करने वाला हो। मुझे एक प्रेम में चलना है, मुझे वचन में चलना है, क्योंकि तेरा वचन प्रेम है और वो मुझे प्रेम करना सिखाता है। प्रेम करिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो मेरी आत्मा में आई, जिसने मुझे प्रभु यीशु मसीह का वचन दिया, उसने मेरे जीवन को दुगना नारकीय बनाने की कोशिश की थी। बट इस समय जो मेरी आत्मा में आ रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो स्त्री फिर भी मेरे सामने आ गई, मैं उसको प्रभु के प्रेम में होकर के ही देखूंगा। तब मैं अपने आप को कहूंगा, हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। उसका लेखा वो अलग बात है, वो देगी, मुझे देना, उसका उसको देना, बट आई हैव टू वॉक इन लव। परमेश्वर का प्रेम हमें यही सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम दोष खत्म करता है, दोष खत्म करता है। जब आप प्रभु के प्रेम से भरते हो ना, तो आप दोष को जल्दी से कहते खत्म करो। दोष नहीं, दोष लगाऊंगा तो मुझ पर भी दोष लगाएगा। एक ऐसा भय आता है, क्योंकि वो प्रभु का प्रेम है जो आपको सिखा रहा है, नहीं नहीं मुझे क्षमा करना, मुझे दोष नहीं लगाना, मुझे ये नहीं करना, क्योंकि मैं प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण हूं और मैं किसी और दूसरी चीज को अपने अंदर जगह नहीं दूंगा, क्योंकि मैं प्रभु के प्रेम से भरा हुआ हूं। प्रभु का धन्यवाद। और जब हम वहां से निकले सीतापुर से, तो भैया का टेलीफोन आ गया, जो बड़ा भाई था, और हम तब तक 80-90 किलोमीटर आ चुके थे आगे, वापस जाना बड़ा मुश्किल था। बट हमारे पास ये खुशखबरी आ गई कि वो परिवार का मेल मिलाप हो रहा है, क्योंकि जो परिवार मेल मिलाप में रहता है वो आशीषों में रहता है। प्रभु के प्रेम में प्रभु का धन्यवाद करिए कि उसने आपसे प्यार किया, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के कि हाँ भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मुझे तुमसे कुछ अपेक्षा है। नहीं, यीशु आपसे प्यार करता है, प्यार करता है। दोष लगाने बंद कर दीजिए, प्रेम दोष नहीं लगाता। क्या लिखा है देखिए ना, कितना अच्छा वचन है। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय, इसी पे हाथ रखेंगे, बट 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय क्या करता है। 1 कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 13 उसका 13वां अध्याय, और ऊपर क्या लिखा देखिए, प्रेम, और साथ में क्या लिखा है, सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, भविष्यवाणियां कर लूं, और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकता हूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मैं सब कुछ कर लूं, चाहे धन दौलत दे दूं, भविष्यवाणियां कर दूं, चंगाइयां कर दूं, छुटकारे बोल दूं, दुष्टात्माएं निकाल लूं, मैं कुछ कुछ कर दूं स्वर्ग राज्य के लिए, परंतु यदि मैं प्रेम नहीं कर रहा तो यह कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में एक बात कही, परमेश्वर जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आपसे पूछेगा तूने कितना प्यार किया है। वो आपसे यह नहीं पूछेगा तूने 500 भविष्यवाणियां करी हैं,
वो आपसे ये नहीं पूछेगा तूने 2000 आत्माओं को बचाया, नहीं, वो आपसे ये पूछेगा क्या तूने प्रेम रखा है, तू प्रेम करता। मैं सब कुछ कर लूं, मैं बड़े बड़े भंडार बना लूं, मैं बड़े बड़े मकान बना लूं, मैं बाइबल कॉलेज भी बना लूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, परंतु मैं अगर प्रेम नहीं रख रहा तो ये सब बेकार और व्यर्थ है, व्यर्थ है, बाइबल कहती है। परंतु प्रेम क्या है? प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अन्य रीति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं, सुन लीजिए, प्रेम कभी खत्म नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम खत्म नहीं हुआ, आज भी 2000 साल से ऊपर हो चुके हैं, यीशु का प्रेम हमारी आत्मा में बहता है। कहते हैं प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। भविष्यवाणियां हैं खत्म हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। और 13वें वचन में देखिए क्या लिखा है, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, परंतु इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। और बाइबल क्या कहती है, यदि प्रेम करोगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, यदि प्रेम करोगे तो पवित्र आत्मा से भर जाओगे, जब प्रेम करोगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, जब प्रेम करोगे तो क्या आएगा, तुम लोगों को जो मुर्दा भी है जिंदा कर दोगे, आप लोगों को चंगा कर दोगे, आप लोगों के ऊपर आशीष का कान बलोगे, आप परमेश्वर के द्वारा जो 9 वरदान है, जो सामर्थ के, भविष्यवाणियां, अन्य भाषा, उसका अनुवाद करना, विशेष विश्वास, चमत्कार, चंगाइयां, आत्माओं को जीतना, आत्माओं को परखना, ये सब आप कर पाओगे जब आप प्रेम में चलोगे। बिना प्रेम के, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जानते हैं, मैंने कई साल पहले कही थी, शायद कई लोग तो भूल भी गए होंगे, बट दोबारा याद दिलाता हूं, जो मुझे अभी याद आ रहा है, क्योंकि आत्मा कभी भूलता नहीं। बर्गर किसने खाया? अभी इस 25 तारीख को बर्गर खाया था ना? किसने खाया था बर्गर? भाई सभी ने खाया होगा। बर्गर खाया था, खाया था कि नहीं खाया था? बाबूराम भैया खाया था ना? कैसा था? स्वाद था? अब देखिए बर्गर स्वाद कैसे होता है। आपने देखा होगा बर्गर के ऊपर और नीचे बन होता है, बन ही बोलते हैं ना उसको, ब्रेड कह लीजिए, दूसरी भाषा में बन होता है, ऊपर भी और नीचे भी। आप उस बन को सिर्फ खाइए, आपका मुंह सूख जाएगा, चेक कर लेना, आपका मुंह सूख जाएगा। आप कहेंगे चाय पीऊं, पानी पीऊं, या मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊं, कुछ पीऊं ताकि ये नीचे उतरे, ये नीचे उतरे। बट जब आप बन को खोलते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? आलू की टिक्की है या चिकन की टिक्की है, उसके ऊपर खीरा लगा हुआ है, प्याज लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है, आजकल क्रीम सॉसेजेस क्या क्या लगता है वो लगा हुआ है। और जब वो ऊपर नीचे से आप उसको भर देते हो तो जानते हैं वो खाने लायक हो जाता है। फिर पानी मिले ना मिले बट हम उसको पूरा खा जाते हैं। जानते हैं ये ऊपर और नीचे क्या है? ये ऊपर नीचे जो है परमेश्वर का प्रेम है, सॉरी ये वरदान है, ऊपर और नीचे। ये इसमें भी है, यहीं पर समझ लेना। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय, ध्यान से सुनिए। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय, ये आत्मा के फल हैं, आत्मा के वरदान है। पर जो 13वां अध्याय है ना, ये बर्गर है, ये टिक्की है जो बीच में आपने रख करके खाई है। अगर प्रेम नहीं तो ये वरदान किसी काम के नहीं है, ये फलवंत ही नहीं होंगे, ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रेम उनको सींचता है, प्रेम उनको सींचता है। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को एक दुकान है, वहां का बर्गर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, रियली। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें एक अच्छा मटेरियल डाला हुआ है जो खाने लायक है। बट
अगर मैं वो सूखा बर्गर खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, मेरा मुंह सूख जाएगा, बट मैं उसमें टिक्की रखूंगा ना प्रेम की, तो मैं उसको आसानी से खा सकता हूं। प्रेम अगर है तो भविष्यवाणियां भी हैं। कहते प्रेम नहीं है तो भविष्यवाणियां भी खत्म है, चंगाइयां भी खत्म है, सब कुछ खत्म है। प्रेम करो। सबसे उत्तम मार्ग यीशु ने बताया कि प्यार कर, प्यार कर, प्यार कर, प्यार कर, अपने लोगों से प्यार कर। अगर आप वरदान पाना चाहते हैं ना, आज जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान जिनके बारे में मैं बता रहा हूं और जिनके फल क्या है, गलातियों 5:22 में प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, कृपा, करुणा, भलाई, संयम, सहनशीलता, वो आप जब प्रेम में चलोगे तो अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। जब आप प्रेम में चलोगे। और एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर आप में से किसी को भी रूखा और सूखा नहीं देखना चाहता। परमेश्वर आपको हरा भरा देखना चाहता है। परमेश्वर से प्यार करो, सच्चा प्यार करो। ये वरदान अपने आप आएंगे। जिनके पीछे भागने की आज लोग कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे ये वरदान मिल जाए, मुझे वो वरदान मिल जाए, या जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं ना कि मुझे ये वरदान, वो वरदान, हीलिंग का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, ये मिल जाए, ये सब मिलेंगे, पर जब प्रेम में चलोगे तब मिलेंगे। बिना प्रेम के नहीं मिलेंगे। हमें प्रेम में चलना है। आप अपने वरदानों और फलों के द्वारा पहचाने जाएंगे, बट उससे ऊपर क्या रखा है? परमेश्वर ने प्रेम को रखा है। If you love your God, if you love your people, if you love your enemy, आप अपने लोगों से, अपने परमेश्वर से, अपने शत्रुओं से, कोई भी व्यक्ति है, आपको क्या करना है? सिर्फ प्यार करना है। जब आत्मा से भरे होंगे ना, तो आप केवल एक ही बात सीखेंगे, मुझे प्यार करना है, मुझे प्यार में चलना है, ताकि परमेश्वर मुझे, आपको आशीष और बरकत दे सके। परमेश्वर आशीष देगा। और जब आप परमेश्वर से सच्चा प्यार करोगे, आपके लिए असंभव चीजें भी संभव हो जाएंगी। असंभव चीजें भी संभव हो जाएंगी। परमेश्वर के प्रेम में चलने से परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा जब आप परमेश्वर के प्रेम में चलोगे। दिखावे का प्रेम मत करिए, वो भी प्रकट हो जाएगा। अगर आप प्रेम में चलते हैं और लोगों की सहायता नहीं कर रहे, लोगों की मदद नहीं कर रहे, आप प्रेम में नहीं हो। हमें प्रेम में चलना है। परंतु प्रेम क्या करता है? देता है, लेता नहीं है। प्रेम लेना नहीं सिखाता, प्रेम देना सिखाता है। हमें प्रेम करना, यीशु से प्रेम करना। आज हाँ बोलिए कि हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं और मेरा प्यार शायद कम हो गया, बट इस 2023 के मैसेज को सुन करके मैं आपसे फिर टूट करके प्यार करना चाहता हूं। मैं आपको पहला स्थान देना चाहता हूं। प्रभु, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूं। प्रभु, मैं आपके प्रेम में बढ़ना चाहता हूं। क्योंकि सच्चा प्यार आपके लिए अनंत काल के जीवन को लेकर आता है। और जानते हैं क्या होगा? जब आप सच्चा प्रेम करोगे ना, परमेश्वर आपसे अपने भेद प्रकट करेगा। यस, वो बताएगा आपको, वो दिखाएगा आपको, वो समझाएगा आपको अपने भेद। अगर आपने अभी तक भेद नहीं समझे तो भेद समझने के लिए कहिए, प्रभु मैं प्रेम में चलना चाहता हूं, बट एक स्वार्थी प्रेम नहीं कि मुझे वो चाहिए तो मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं। मुझे क्या कहते हैं ना, हम एक गीत गाते हैं ना, आशीष मिले या ना मिले, बट मुझे क्या करना है? प्रेम करना है। आई हैव टू वॉक इन लव। क्योंकि प्रभु का प्रेम सच में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप वाकई में यीशु मसीह के चेले हैं, तो आपको प्रेम में चलना है। अपने भाई से भी प्रेम करना है, अपनी बहन से भी प्रेम करना है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, अपने रिश्तेदारों से भी प्रेम करना है। क्योंकि जानते हैं आपके अंदर उसका भय, उसका प्रेम है। आप किसी का भी बुरा करना तो छोड़ दीजिए, सोच भी नहीं सकते। ये बात याद रखना।
जब आप प्रभु के प्रेम में चलते हो, अच्छा जीवन, आत्मिक जीवन जीते हो, आप करना तो दूर की बात है, सोचते भी नहीं हो, नहीं भाई मुझे किसी का बुरा भी नहीं सोचना, क्योंकि मैं प्रभु के प्रेम में हूं। हमें प्रेम में चलना, हमें वचन में चलना, ताकि हम परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त कर सकें। इस 2023 में आज के इस मैसेज को आज अपने तक ही मत रखना, अपने अंदर रखना और अपने द्वारा लोगों को भी डालना कि गॉड इज लविंग यू। परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है, हर रोज प्यार कर रहा है, आपको प्यार करना है, मुझे प्यार करना है, हम सबको प्यार करना है। हमें प्रभु के प्रेम में बढ़ना है, क्योंकि प्रभु का प्रेम सिद्ध होगा मेरे अंदर। अगर मुझे मेरे भाई को देख करके अगर मेरे मन में कड़वाहट है तो मैं प्रेम नहीं करता। मैं अपने भाई को उन्नति करते हुए देख रहा हूं, परंतु मेरे अंदर सड़ाहट आ रही है, मैं प्रेम नहीं करता। मेरा भाई यहां जा, वहां जा, वहां जा, वहां जा बुराई कर रहा है, मेरे कान में आ रही है, अगर मैं प्रेम नहीं करता तो ये गलत है। वो जो कर रहा है करने दो, मुझे प्रेम करना है। मेरे पास क्या है अच्छा, वो प्रेम है, और मुझे प्रेम ही बोना है। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। आज परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, आज प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे मन के ऊपर इतने वर्षों में अगर आज कुछ मिट्टी जम गई है तो आज अपने प्रेम से हटा दे सदा के लिए, और मैं प्रेम में चलूं। आई शुड वॉक इन लव। मुझे प्रेम करना है, मुझे प्रेम करना है। एक भाई या बहन अगर आपसे कुछ बात का वायदा कर देते हैं ना, हाँ मैं करूंगा, ये करूंगी, और जब वो नहीं कर पाते तो हम थोड़ी कड़वाहट से भर जाते हैं। बट प्रभु से प्रेम करने वाले इस चीज को खत्म करते हैं, गले लगाते हैं। हमें प्रेम करना, यीशु ने गले लगाया मुझे आपको, क्योंकि वो प्यार करता। उसने मेरी और आपकी गंदगी की परवाह नहीं करी। उसने मेरे और आपके साथ बुरा नहीं किया। जब उसने मेरे साथ बुरा नहीं किया तो मैं भी कोई नहीं होता किसी के साथ बुरा करने वाला। यह है सच्चे प्रेम की निशानी। और यदि उसने मेरे साथ बुरा भी कर दिया है, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, बट तब भी मुझे उसका बुरा नहीं करना, ना बुरा सोचना है। मुझे प्रेम में चलना है। मैं यीशु से प्यार करता हूं। आप अगर प्रभु के प्रेम को समझ गए ना, तो आपको एक बात याद रखनी होगी और आपके लिए आसान हो जाएगी। ये बाइबल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, बहुत इजी है। और जब आप प्रभु के प्रेम को समझ लोगे तो हर आज्ञा आप मानने में उत्साहित हो जाओगे। लॉर्ड यस, आपका प्रेम मुझे यही सिखा रहा है। अगर हम प्रेम करते हैं और आज्ञा नहीं मानते तो हमारा प्रेम झूठा है। मैं यहाँ खड़े होकर के, आप वहाँ बैठ के जो मर्जी बोल दें, जो मर्जी कह दें, जो मर्जी प्रचार कर लें, पहाड़ियाँ भी हटा देंगे, खाइयाँ भी खोद देंगे, तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। वायदा क्या कहता है, वचन क्या कहता है? आई शुड ओबे एवरी कमांडमेंट ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की हर आज्ञा को मानूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मैं सच्चा प्रेम करता हूं, बिना किसी स्वार्थ के। परंतु प्रभु मुझे इस बात के द्वारा आशीष देगा, क्योंकि प्रेम कभी नहीं टलता। जिससे आप प्यार करते हो ना, जिससे आप प्यार करते हो, आप उसको डांट भी दोगे, थोड़ी देर बाद मना भी लोगे,
थोड़ा सब कुछ कर लोगे, क्योंकि आप प्रेम में चलते हो। प्रेम में जानते हैं, मैं और आप क्षमा करने लायक नहीं है। मैं और आप क्षमा करने लायक नहीं है, बट परमेश्वर मुझसे आपसे प्यार करता है। ये प्यार मैंने यीशु में आके देखा, आके सीखा कि प्रभु प्यार करता है। नहीं तो पहले कौन करता था, ओ नहीं आज ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा कर दिया वो हो जाएगा, पता नहीं क्या गलत गलत विचार चलते रहते थे। परंतु आज आप बिना नहाए धोए भी परमेश्वर के पास जाते हो तो भी वो बात करता है। वो कह रहा तन को फाड़ के नहीं आ, वो कहता तन को फाड़ के नहीं आ, मन को फाड़ के आ। मन को फाड़ दीजिए, जो इस मन में बुरा बुरा फंसा हुआ ना, धसा हुआ है, आज निकाल दीजिए और कहिए मैं सिर्फ प्रेम में चलूंगा, मैं यीशु के प्रेम में चलूंगा, मैं इग्नोर करूंगा, मैं ओवरलुक करूंगा, मैं प्रेम में चलूंगा। आपको बताना चाहता हूं, आपके मुख के ऊपर वो प्रकाश चमकेगा जो दोपहर के सूर्य के प्रकाश से भी अधिक होगा। आपको प्यार करना, अपने अंदर प्यार जमा करिए। जितना प्यार जमा करोगे उतना ही खजाना बढ़ता चला जाएगा। प्यार करो लोगों से। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। जो परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं ना, आखिरी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं वो जिंदगी में कभी भटकेंगे नहीं, भटक ही नहीं सकते। वो परमेश्वर से कभी दूर ही नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उन्हें हर रोज अपने पास खींचेगा कि हां लॉर्ड आई लव यू। आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, आपके पास शायद आपकी जेब में 2 रुपए भी नहीं होंगे ना, बट आप प्रभु के प्रेम से भरे होंगे, तो आप 2 के ऊपर नहीं, आप प्रभु के प्रेम के ऊपर दृष्टि लगाओगे। आप उस समय कहो थैंक यू लॉर्ड। जिस घर में पैदा हुआ, जिस घराने में पैदा हुआ, करोड़ों देखे, लाखों नहीं देखे, करोड़ों देखे, बट एक दिन वो भी था जब 20 रुपए थे सिर्फ। और आज कोई मेरा खानदान का बंदा सुन लेना, ये मेरे यार दोस्त जिनके साथ मैं बुरे बुरे काम करता था, वो मान ही नहीं सकते कि इसकी जेब में 20 रुपए होंगे। बट वो दिन था एक जब मेरी जेब में 20 रुपए थे, मैंने तब भी कहा थैंक यू लॉर्ड। ये आपका प्रेम करने का एक प्रकटीकरण है कि आप उस समय भी आप धन्यवादी बने रहते हैं। थैंक यू लॉर्ड कि मेरे पास 20 रुपए शायद किसी के पास वो भी नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु का प्रेम इन सब से ऊपर है। बाइबल कहती है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस चक्करों में मत लगे रहो। आप ये कहोगे मैं कितना प्रेम करूं, मैं कितना बढ़ के प्रेम करूं, मैं कितना टूट के प्रेम करूं, मैं कितना और बढ़ के प्रेम करूं, ये सोच रखिए अपने अंदर। और आपको बताना चाहता हूं, आप अपने कुनबे में इस साल सबसे ऊपर जाएंगे यीशु के नाम में। जब आप प्रेम में चलोगे, जब आप प्रेम में चलोगे, I have to love. I have to love. मुझे प्रेम करना, मुझे प्रेम करना, ये याद रखिए अपने अंदर। अपने दिल की पट्टियों पर लिख दिया, वचन में लिखा ना कि दर्शन की बातें तेरी पट्टियों पर लिख दी जाए, तेरे हृदय की पट्टियों पर, ताकि दौड़ते समय भी सहजता के साथ पढ़ी जा सके। आप यहां लिखिए मैं प्रेम करता हूं, मैं सच्चा प्रेम करता हूं, मैं लोगों से प्रेम करता हूं, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रभु के लोगों से प्रेम करता हूं, शत्रुओं से प्रेम करता हूं, रिश्तेदारों से प्रेम करता हूं, पड़ोसियों से प्रेम करता हूं, कलीसिया से प्रेम करता हूं, लोगों से प्रेम करता हूं, कलीसिया के भाई बहनों से। इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको बताना चाहता हूं किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। जरा सा भी भटकने की कोशिश करे, अभी मैंने क्या कहा था कि सच्चा प्रेम कभी भटकने, बट शैतान फिर भी बीज बोने की कोशिश करेगा। तब आप पता क्या कहेंगे, शैतान तू हारा हुआ है, तू हारा रहेगा। मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, मैं यहां पढ़ रहा हूं, मेरे हृदय में लिखा जा चुका है, यीशु ने अपने खून के द्वारा यहां लिख दिया है कि यीशु मुझसे प्यार करता है, मैं यीशु से प्यार करता हूं, मैं लोगों से प्यार करूंगा, मैं प्यार में चलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बस
हालेलुया। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? कितने लोग प्रभु से, बट मेरा सवाल आगे ये है कि क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे? ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, मेरा कोई दबाव नहीं है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, बट मेरा आपको उत्साहित करना फर्ज है। 2023 मेरे लिए उन्नति का साल है। परमेश्वर के प्रेम की उन्नति का साल है। परमेश्वर के जब मैं प्रेम में चलूंगा तो मैं हर रीति से उन्नति करता पाया जाऊंगा। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? क्या मैं एक काम कर सकता हूं आज कि मेरे मन में आज की सुबह परमेश्वर जब ये बात कर रहा है तो शायद मैंने किसी को क्षमा ना किया हो, शायद मैंने किसी के लिए कड़वाहट रखी हो, नफरत रखी हो, घमंड रखा हो, तो आज मैं उसे छोड़ सकता हूं। आज ये प्रार्थना करूंगी, क्योंकि जब आप इन बुरी चीजों को छोड़ोगे, डाह, सड़ाहट, ईर्ष्या, विधर्म, विरोध, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई, झगड़ा, घमंड, तो आपको पता क्या मिलेगा? परमेश्वर का प्रेम। यू नो दैट? जानते हैं? जानते हैं? यीशु मसीह आज यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर एक दस्तक दे रहा है। मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं। और जब यीशु अंदर आना चाहता है तो उन चीजों को बाहर निकाल दीजिए जिनका संबंध यीशु से नहीं है, बल्कि यीशु के प्रेम में आ जाए। लॉर्ड थैंक यू, आप मुझसे प्यार करते। मैं आपको बताना चाहता हूं और ओपनली बता रहा हूं, मैं और आप इस लायक ही नहीं है कि कोई हमसे प्यार करे, बट फिर भी वो मुझसे आपसे प्यार करता है। He loves you। वो आपको आशीषित करना चाहता, वो आपको अपने प्रेम से भरना चाहता। कहते देख, मैं तेरे दरवाजे पे हूं, मैं खटखटाता हूं, देख मैं दरबार पर खड़ा हुआ, तेरे मन का दरवाजा खटखटाता हूं। किसी के प्रति भी आज आपके मन में कुछ भी बुरा हो तो आज कहिए, मैं उसे बाहर फेंकता हूं और मैं स्वागत करता हूं अपने राजा का जो मुझसे प्यार करता है। आज मैं आपका स्वागत अपने हृदय में करना चाहता हूं। मैं आपके लिए आज सच में अपनी मैं को बिछा देना चाहता हूं, ताकि आप मेरी मैं पर चलकर आए और मैं आपके प्रेम से भर जाऊं। प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपकी हर आज्ञा आनंद के साथ मानूंगा, क्योंकि आप मेरे मन, मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरी देह के स्वामी हैं। आई सरेंडर ऑल। हम कहते हैं ना, हम हिंदी में क्या लिखे? हाँ, हमें गीत गाते हैं कभी कभी, यीशु को मैं सब कुछ देता, क्रूस पर रखता हूं ईमान। अगर मैं क्रूस पर ईमान रखता हूं, अगर आज मैं यीशु पर ईमान रखता हूं, आज मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, आज मैंने यीशु को अपना उद्धार करता माना हुआ है, आज मैंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, चाहे आज मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा चुका हूं, आज चाहे मैं आग का बपतिस्मा पा चुका हूं, परंतु यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं। आज मैं प्रेम में चलना चाहता हूं। आज मैं क्षमा के जीवन को जीना चाहता हूं कि प्रभु ने मुझसे प्यार किया और मुझे क्षमा किया है। मैं क्षमा मांगता हूं यीशु मसीह आपसे, क्योंकि आप मुझे प्यार करते। यश, जोशुआ गलतियां करते हैं,
कई बार कहते हैं पापा सॉरी। पापा का काम क्या है? वो पापा है, वो डैडी है जिसको देखा नहीं है, बट उसका हाथ जब आता है ना तो जीवन बदल जाता है। जब उसका हाथ आता है ना वो जीवन बदल जाता है। मैं बड़े ऑनेस्टी से कहता हूं, मेरे डैडी मुझे प्यार करते थे, बट वो अपना प्रेम प्रकट नहीं करते थे। बाप जो है बड़ी जल्दी से अपना प्रेम प्रकट नहीं करता है, बट यीशु के द्वारा वो प्रेम प्रकट हो गया है आज। इसलिए उस प्रेम को कभी नहीं छोड़ेंगे, उस प्रेम में चलेंगे, उस प्रेम में बढ़ेंगे, उस आत्मा से भर के रहेंगे जो प्रेम की आत्मा मेरे और आपके ऊपर डाल दी गई है यीशु के नाम में। मुझे प्रेम में चलना है। किसी ने मेरा खा लिया, किसी ने मेरा पी लिया, प्रेम में चलना है। किसी ने मेरा बुरा कर दिया, प्रेम में चलना है। मुझे प्रेम में चलना है। तो इस 2023 की आज पहली सुबह में आप यीशु को जो आपके अंदर बुरा है वो दे दीजिए, ताकि आपके प्रेम में वो बढ़ेगा और वो कहेगा ले तू मुझसे प्यार करता, मैं तुझसे प्यार करता हूं, आजा मिलके प्यार करेंगे, आजा दुनिया जीतेंगे प्यार से। प्यार करिए। प्रेम सारे अपराधों को ढांक देता है। मेरे गुनाह इतने भयानक कि वो क्षमा करने लायक नहीं है, बट फिर भी जब हम घुटने टेकते हैं तो यीशु कहता है जा मैंने तुझे मारा। वो देर नहीं लगाता। याद रखिए यीशु कभी भी आपको क्षमा करने के लिए देर नहीं लगाता। इसलिए आप भी क्षमा मांगने और क्षमा देर से ना करने की बजाय तुरंत कर दे, क्योंकि आप प्रभु के प्रेम से भरे हुए। हालेलुया। हमें प्रेम करना, हमें प्रेम करना है। क्यों विजय? करना नहीं करना? गुलशन प्रेम करना, गुलशन को मैं डांटता भी, बट मैं प्रेम करता हूं। इसलिए मैं एक आत्मिक पिता हूं, मेरा फर्ज है, मेरा अधिकार है। मैं आपको डांटूंगा भी, प्यार भी करूंगा, बट आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, आप लोग मेरे दिल में रहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए दो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस 1 जनवरी को मैंने तेरे प्रेम को महसूस कर लिया, और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पिता मैं आपके प्रेम में चलना चाहता हूं। आई शुड वॉक इन लव एंड ओनली लव। मैं प्रेम में और केवल प्रेम में ही चलना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझसे सच्चा प्रेम किया और आपने मेरे अंदर वही सच्चा प्रेम डाल दिया है, क्योंकि आपका प्रेम मुझ में सिद्ध हो गया है। आज पिता इस पहले दिन को मैं तेरी वेदी पर आकर के कहता हूं कि मैं अपने आप को दीन और नम्र करता हूं। प्रभु तेरी स्तुति हो, और मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। मैं आपके प्रति विश्वास योग्य बनूंगा, मैं आपसे प्रेम करूंगा और तेरे लोगों से प्रेम करूंगा, और मैं निरंतर प्रेम में बना रहूंगा। मैं प्रेम करता ही रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु कहता है मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाने जा रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट आप उसकी सीमाओं को बढ़ाने जा रही है यीशु के नाम में। प्रभु आप इस कलीसिया के एक भाई बहन के सीमाओं को बढ़ाने जा रही है यीशु के नाम में।
हम घटे और आप बढ़े। और आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं यीशु, आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं यीशु कि मैं आपके प्रेम में चलूंगा, मैं आपके प्रेम में चलूंगी, और मैं केवल प्रेम में चलूंगा, मैं केवल प्रेम में ही चलूंगी। प्रभु, इस 2023 के इस पहले मैसेज के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि ये मैसेज स्वर्ग से आपने मेरे लिए भेजा है। आपका धन्यवाद करता हूं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जो भी फेसबुक पे देख रहे हैं, प्रभु आपको भी आशीष दे और आप सबको नया साल मुबारक हो। गॉड ब्लेस।